डिसिप्लिन और हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि जब तक आप खुद कॉपी और पेन घिसोगे नहीं तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है। मैथ के लिए मैंने गगन सर का बैच लिया, जिसको मैं पर डे 2 या 3 क्लास देखता था। 1.5x 1.75 मेरा सिलेक्शन 1 साल में होता है, 2 साल में, ये सोचना ही नहीं। आपको बस उनका पढ़ाया हुआ सिलेबस कंप्लीट करना है। फोकस करिए कि आपकी कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है, और जो चीज़ आपकी गलत है उनको नोट जरूर करिए कि हाँ, ये चीज़ मेरी गलत थी, नेक्स्ट टाइम से ये गलत नहीं होनी चाहिए। तैयारी करने वाले लिमिटेड ही लोग, एक्चुअली जो कंपटीशन है वो भीड़ का कंपटीशन है। तैयारी करने वाले लिमिटेड लोग हैं और लिमिटेड लोगों से ही आपका कंपटीशन। हाँ, जब मैंने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी तो मैंने इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट भी किया था। महाशिवरात्रि वाला दिन था। पहले आपको गोल क्लियर करना चाहिए कि आपको करना क्या है एक्चुअली में। एसएससी करनी है, एसएससी करिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससी फैक्ट्री पर। आज के इस वीडियो में हमारे साथ अमन पाठक हैं। एसएससी सीजीएल 2023 से एक्साइज इंस्पेक्टर बने हैं। अमन की खास बात है कि अभी ये मात्र 22 साल के हुए हैं। कल ही इनका जन्मदिन था और 9 महीने की सर्विस हो चुकी है। मतलब अगर जब जिनका सिलेक्शन हुआ था तो 21 साल के थे। मात्र 21 साल की उम्र में उन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर का पद हासिल किया। कैसे इनकी तैयारी रही इतनी छोटी उम्र में, कैसे इन्होंने एसएससी सीजीएल क्रैक करा, क्योंकि आप सभी लोग देखते हो बहुत सारे एस्पिरेंट इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि लाखों की भीड़ एग्जाम देती है और कुछ 10,000 12,000 वैकेंसी आती है। किसी किसी साल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे 22 में आपके 37,000 वैकेंसी हो गए थे, तो ये 23 से हैं, तो उसमें शायद 8,000 वैकेंसी थी। तो जानेंगे इनका कैसा सफर था, किस तरीके की रणनीति थी। तो आप सभी लोग एंड तक ये वीडियो देखना। जो बच्चे जो 2025 के लिए तैयारी करने का सोच रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप सभी लोगों के कोई भी क्वेरीज होते हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन, आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप वहाँ नोट्स वगैरह टॉपर्स के और फ्री जो मटेरियल होता है उसका लाभ उठा सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें। तो अमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी फैक्ट्री। थैंक यू सर। कैसे हो आप? एक बार को अपना ऑडियंस का इंट्रो दे दीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन पाठक। आई एम फ्रॉम औरैया, उत्तर प्रदेश। करंटली आई एम लिविंग इन इंदौर। तो अभी आपकी 9 महीने की सर्विस हो गई एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर, आप 9 महीने से काम कर रहे हो जी। तो कैसा ये डिपार्टमेंट है, कैसी जॉब चल रही है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, डिपार्टमेंट तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वर्सेटिलिटी है। आप अलग-अलग फील्ड में जाकर काम कर सकते हो। एक्चुअली मैंने जब ट्रेनिंग की, इसमें 100 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, उसमें ट्रेनिंग में भी काफ़ी मज़ा आता है। पहले मेरी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में थी, तो एज़ अ डेस्क जॉब थी। अभी मैं डिवीज़न में पोस्टेड हूँ, मेरे पास रेंज है, तो उसमें भी काफ़ी काम है, काफ़ी अच्छा काम है कि आप एसएससी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहते हैं, फिर आपसे मिलने आते हैं और आपको फील्ड में विज़िट करने जाना पड़ता है, और तरह-तरह की चीज़ें जैसे कि रिपोर्ट्स होगी, उन पे भी आपको वर्क करना है, क्योंकि रेंज एज़ अ बेस ऑफिस है किसी भी कमिश्नरेट का। और भी बहुत सारे काम है, लाइक टैक्स रिटर्न्स फाइल करना, किसी भी स्क्रूटनी करना, वो भी बहुत अच्छा, मतलब काम है। ओवरऑल मजा आ रहा है? ओवरऑल मज़ा आ रहा है, ओके। कर सकते हैं। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था 23 वाला? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। 2022 का मैंने दिया था, वो जस्ट मैंने तैयारी के बाद ही शुरू किया था। मैंने सितंबर में तैयारी शुरू की होगी और नवंबर में उसका प्री था और शायद मार्च की साइड उसका मेंस था। तो मेरा मार्च तक तो सिलेबस ही खत्म हुआ है। तो वो तो मैं दिया था, और मेरा उसमें मेंस में स्कोर होना था 286 नंबर और जनरल कट ऑफ गई थी 291। तो उसमें नहीं हो पाया था, फिर उसके बाद अपने 23 की तैयारी। ठीक है। कौन कितनी रैंक आई थी आपके इसमें? इसमें मेरी 238 रैंक थी। 238। तो आपको तो और भी इसमें जॉब ऑफर हो रही होंगी? हाँ, मेरे को एमईए छोड़ के तो सब लगभग सब मिल जाता, बट लोकेशन का भी फ़र्क था। तो लोकेशन तो दिल्ली, यूपी नहीं मिलता, यूपी में एक्चुअली वैकेंसी कम थी, और दिल्ली में रहना नहीं था, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन पॉपुलेशन आपको पता ही है। फिर भोपाल ज़ोन ज़्यादा सूटेबल लगा, वो भोपाल ले लिया। ओके, आपके स्कूलिंग और कॉलेज के बारे में थोड़ा बताओ। मेरा स्कूल औरैया में, उधर पे ही श्री गोपाल इंटर कॉलेज है, यूपी बोर्ड से बेसिकली। तो वहीं से हुआ है। फिर कॉलेज वहीं पे गुलाब सिंह महाविद्यालय करके है, तो वहाँ से अपन सिंपल ग्रेजुएशन बीएससी की है, और घर पे ही रहते रहते तैयारी की है। घर पे रह के तैयारी करें। ओके, तो ये बहुत खास बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप देखते हो मुखर्जी नगर, आपका दिल्ली में, और इधर इंदौर में आपका भंवरकुआ पे, आपके प्रयागराज, पटना, इधर जाते हैं, लेकिन उन्होंने घर पे रह के ही प्रॉपर तैयारी करी और सिलेक्शन ले लिया। तो वो भी आपको समझने को मिलेगा कि कैसे घर पे रह के भी आप तैयारी कर सकते हो। तो फिर आपकी तैयारी कैसे शुरू हुई? कॉलेज के बाद आपने तैयारी शुरू करी या कॉलेज के टाइम पे? नहीं, नहीं, एक्चुअली मैं इस फील्ड का था ही नहीं पहले। मैं जब स्कूल कॉलेज वगैरह जाता था, तो मैं देखता था कि एसएससी के बैनर लगे हुए हैं, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया उधर पे, तो मेरे को पता था एसएससी नाम की चीज़ है। बट अपन डिफेंस रिलेटेड, क्योंकि मेरे चाचा भी एयरफोर्स में है, तो मेरा मन था कि एयरफोर्स में जाएंगे, तो उधर हमने 1 साल तैयारी करी होगी, रनिंग वगैरह सब करके। मेरा जब उसमें सिलेक्शन हुआ, तो एक अग्निवीर स्कीम आती है, तो उसमें मेरे जब ऑल इंडिया रैंक, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन होता है, तो उसमें ऑल इंडिया रैंक 300 समथिंग कुछ थी, रैंक करेक्ट याद नहीं है। तो उसमें सिलेक्शन होने के बाद वो
वो ज्वाइनिंग नहीं देते, मेरे पास ग्रीन कार्ड सब कुछ था, वो हम्म। ज्वाइनिंग नहीं। फिर उसके बाद जब इसकी तैयारी स्टार्ट की 1 साल बाद, उसमें केस वगैरह चला। 1 साल बाद तैयारी करने के बाद, वो भी मेरे 3rd ईयर में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। उसके बाद यहाँ पे ओके, कॉलेज से जस्ट निकलने के बाद आपका सिलेक्शन हुआ? हाँ, कॉलेज मेरा 2022 में कॉलेज खत्म हुआ है और 2013 में। ओके, ग्रेट। कैसे हुई तैयारी शुरू, जब आपने सोच लिया कि सीजीएल की प्रिपरेशन करना है फुल फ्लैश? कैसे शुरुआती स्ट्रेटजी, कहाँ से कोर्स लेना है, कैसे पढ़ना है? एक्चुअली मेरा मेरा ये रहा कि थोड़े मेरे सीनियर्स से भी मेरे कॉन्टैक्ट थे, तो कुछ लोग तैयारी करते थे, कुछ एसएससी करते थे, कुछ लेखपाली करते थे, कुछ अदर स्टेट एग्जाम्स की करते थे। तो उन्होंने बताया कि मैथ के लिए तो आप गगन सर को चूज कर सकते हो, और इंग्लिश के लिए उन्होंने नीतू मैडम की बुक, जीएस के लिए भी, और सेम इंग्लिश। तो उन्होंने पहले कोर चीज बताई कि आपको इतना इतना कर लेना चाहिए, इन टीचर को फॉलो करना चाहिए। तो मैंने भी सोचा चलो तैयारी करते हैं। तो जहां तक याद है, सितंबर में ही तैयारी स्टार्ट की थी, एकदम प्रॉपर तैयारी। उससे पहले लगे थे, बट ये देखते थे करना कहाँ से है। जो प्रॉपर तैयारी सितंबर से स्टार्ट की, सितंबर 2022 से, तो वहां से तैयारी स्टार्ट की। फिर वो करने करते करते बाद फिर यहाँ तक। ओवरऑल कितना आप 1 साल की तैयारी में? हाँ, लगभग सितंबर अक्टूबर 13 महीना हुआ। 13 महीने की तैयारी में आपने सिलेक्शन ले लिया। कैसे बनाया आपने रूटीन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिलेबस ही पूरा नहीं कर पा रहे, कई साल हो गए, 2 साल 3 साल। आपने कैसे रूटीन बनाया, कैसे आप 5 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट को एक साथ लेके पढ़ते थे? एक्चुअली मैंने सोचा था मैं लाइव बैच नहीं लूंगा। बैच मैंने लिया था, वो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस। बैच मैंने लिया था, मैंने गगन सर का मैथ का बैच लिया था। मैंने लाइव बैच नहीं लिया, मैंने बीओडी बैच लिया था। और मेरे को पता था कि मैथ मेरी थोड़ी अच्छी है स्कूलिंग से, तो मैथ के लिए मैंने गगन सर का बैच लिया, जिसको मैं पर डे 2 या 3 क्लास देखता था, 1.5x 1.75x पे, और प्रैक्टिस वगैरह रोज करते थे। मैं बैच लेना, उसकी प्रैक्टिस करना, फिर बैच का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसकी सिलेबस की प्रैक्टिस करना, ये मेन फोकस था। Okay. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों, रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर का बुक आपको सजेस्ट करता हूं मैं। ये पिनेकल का बुक है। आप सभी लोग पता है, रीजनिंग में जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करते हो उतने ही आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि रीजनिंग में ज्यादा कुछ पढ़ने को होता नहीं है, प्रैक्टिस ही मेन होती है। तो आप डेली प्रैक्टिस के लिए बुक परचेज कर सकते हो। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करे गए। और प्रीवियस ईयर का रोल तो आपको पता ही है, एसएससी के सभी एग्जाम्स में 80 से 90% प्रीवियस ईयर ही पूछा जाता है, चाहे हम सीपीओ की बात करें, सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल, एमटीएस। तो इसमें ऐसे ही टॉपिक वाइज और आपके एग्जाम का डेट भी डला होता है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एसएससी सीएचएसएल 2023 टियर 2 में एग्जाम में ये पूछा गया था। सीजीएल सीएचएल सारे ही आपको यहाँ पे बताए गए हैं। तो काफी इनफ है। 7200 क्वेश्चन अगर आप कर देते हो तो वैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रीजनिंग में फुल में से फुल मार्क्स तो आपके आने तय है। दूसरा पिनेकल का है, तो वैसे ही आप विश्वास कर सकते हो। अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये बुक परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, उस पर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हो। और फिर इंग्लिश की आपने जैसे स्ट्रेटजी की बात करें, तो उसकी कैसे इंग्लिश स्ट्रेटजी बनाई? इंग्लिश का तो जब मैं 12th में था, तो मेरे एक टीचर थे उधर पे औरैया में, से रामजी वर्मा करके। तो उन्होंने ग्रामर काफी अच्छी पढ़ा दी थी। मतलब वो ग्रामर मेरा 9th से 12th तक की ग्रामर उन्होंने करवा दी थी बहुत अच्छी। तो ग्रामर का तो मेरा अच्छा था, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब का थोड़ा वो था, क्योंकि यूपी बोर्ड से था। तो वो उसके लिए तो ब्लैक बुक ले ली। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप एक इंग्लिश माध्यम करके टेलीग्राम चैनल है, उसको फॉलो किया था। उसकी पीडीएफ रोज आती है। एक्चुअली मैं वो पीडीएफ अभी भी सॉल्व करता हूँ। और ग्रामर के लिए अगर आपको एक ओवरव्यू चाहिए, तो नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 सफिशिएंट है। ओके, मतलब इंग्लिश की प्रॉपर तैयारी आपकी एक नीतू मैम की बुक ले लो ग्रामर के लिए, ब्लैक बुक, बाकी ब्लैक बुक वोकैब के लिए, और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के लिए। कॉम्प्रिहेंशन अगर आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने चारों सब्जेक्ट में पिनेकल ली थी। पिनेकल की बुक अच्छी लगती है, उसमें हर चीज कंबाइल रहती है। ओके, जीके जीएस की बात करें तो? जीके के लिए तो लूसेंट सभी पढ़ते हैं, लूसेंट। और उधर पे अपने कुमार गौरव सर हैं राजन, उनसे भी कभी कभी यूट्यूब वीडियो देख लेते थे। और फिर जब अपनी तैयारी, जब सिलेबस कंप्लीट हो गया कि समझ में आ गया जीके में ये पढ़ना है, फिर परमार करके एसएससी चैनल है, एक यूट्यूब चैनल, तो उनका भी कंटेंट काफी अच्छा है। एक्चुअली उनकी पीवाईक्यू सीरीज 1 और 2 उस टाइम आई थी, तो मैंने उसी टाइम उनको फॉलो कर लिया था, तो उनका भी अच्छा। रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग के लिए तो आप यूट्यूब से रिलाय कर सकते हो। बाकी कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, तो इनके आप थोड़े कंसेप्ट जानने, कैलेंडर और कोलॉब के कंसेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट जानने के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले लो। बाकी आप पिनेकल से सॉल्व कर लो। प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस घर पे रह के आपने पूरी तैयारी करी ना? कितने घंटे पढ़ते थे आप? पर डे 10 प्लस ही रहता था। डेली 10 घंटे लगातार पढ़ाई चल रही है? हाँ, वो अपना रूटीन ऐसा बना लिया था कि रात को 2 बजे सोना है, सुबह 8 बजे उठना है, बाकी अपने टाइम पढ़ते रहना है, खाना खाना। 1 साल तक लगातार ऐसे ही चला? हाँ, 1 साल लगभग, क्योंकि मजबूरी थी। क्या कौन करेगा, क्योंकि घर के सबसे बड़े लड़के हैं और पिताजी की ऐसी कोई खास कोई जॉब है नहीं, तो
क्या कहाँ से मोटिवेशन कहाँ से आ रहा था कि डेली, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, अभी एज है, इसमें सोशल मीडिया भी है, आपको फ़ोन भी चलाना है, एंटरटेनमेंट के लिए वेब सीरीज़ भी देखनी है, क्योंकि आपके जो सर्कल में फ्रेंड है वो यही कर रहे हैं, है ना? तो कैसे आपने वो कॉप अप किया सारा कुछ? तो सोशल मीडिया तो मैंने पूरी बंद कर दी थी। हुँ, इंस्टाग्राम, एफबी, व्हाट्सएप में मैंने एक्चुअली व्हाट्सएप भी हटा दिया, जबकि व्हाट्सएप तो आपका कोर है कि आप हुँ, अगर कोई पीडीएफ वगैरह, कोई कंटेंट वगैरह, व्हाट्सएप भी मैंने हटा दिया था। और बाकी जो वेब सीरीज़ वगैरह वो नहीं देखते हैं, क्यों नहीं देखेंगे थोड़े दिन के लिए तो क्या हो जाएगा? बाकी हुँ। अभी देख रहे हैं। जॉब के बाद देख लो, है ना? अभी देख रहे हैं, अभी अभी चल रहा है, अभी भी सोशल मीडिया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हुँ, वही टाइम है कि अगर वो टाइम आप कैसे यूटिलाइज़ कर लेते हो। हुँ। ओके, अभी जो जैसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और वो कंस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, जैसे 10 दिन पढ़ाई करी, फिर 20 दिन गैप कर दिया, फिर 10 दिन पढ़ाई करी, उनके मोटिवेशन के लिए क्या बोलोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका गोल क्लियर नहीं है। हुँ, पहले आपको गोल क्लियर करना चाहिए कि आपको करना क्या है एक्चुअली में। एसएससी करनी है, एसएससी करिए, बैंक का एग्ज़ाम देना है, बैंक का एग्ज़ाम दीजिए, या डिफेंस की कर रहे हो तो फिर डिफेंस की हुँ, करिए। अपने माइंड में एक गोल बनाइए कि हमें ये करना है। अगर आप नहीं बना पा रहे हो, तो हुँ, अपने से आगे के 10 साल बाद की सोचिए कि आपको 10 साल बाद आपकी क्या हालत होगी, इतनी बढ़ती महँगाई, महँगाई तो आप लोग देख ही रहे हो। हुँ, तो वो तो मैं ये तो बेसिक चीज़ है। बाकी अगर फिर आप करते हो, तो फिर आपकी फैमिली पे भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी रेपुटेशन भी बढ़ती है। हुँ, तो ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं। अब 2-4 मिनट की मोटिवेशन वीडियो देख के, रील्स हुँ, वगैरह देख के उनसे तो कुछ होना नहीं है। ये हुँ, आपको मोटिवेशन सेल्फ डेवलप करना पड़ेगा हुँ, इससे, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अभी नहीं करोगे तो बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। हुँ। ओके, रिवीजन वगैरह की जैसे बात करें तो रिवीजन कैसे करते थे आप और नोट्स वगैरह कैसे बनाते? रिवीजन तो ऐसा था कि मैं टॉपिक बाय टॉपिक रिवीजन करता था। हुँ, जैसे मैथ का सपोज़ परसेंटेज चैप्टर है, हुँ, तो ये नहीं कि वीकली रिवीजन कर रहे हैं। हुँ, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद ही रिवीजन कर रहे हैं। और ऐसे पूरी अरिथमेटिक मैथ खत्म हो गई तो पूरी अरिथमेटिक मैथ का रिवीजन किया। फिर जब पूरी मैथ खत्म हो गई तो पूरी मैथ का रिवीजन किया, फिर उसका मल्टीपल टाइम किया। और आप चाहें तो पिनेकल मैंने बताया, उसको बुक को 2-3 बार लगा लगा लीजिए, हो जाएगा। हुँ। नहीं, नहीं, नोट्स बना जैसे आप गगन सर की क्लास आपने ली, हुँ, जैसे वो पढ़ा रहे हैं, आपके क्लास ले रहे हैं, हुँ। नोट्स कैसे बनाते हैं? जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर जो पढ़ा रहे हैं उसको एज़ इट इज़ क्वेश्चन नोट, उसका सॉल्यूशन नोट ऐसे करते हैं, पूरा ऐसे भर जाती है उनकी कॉपी। नहीं, नहीं, आप नहीं। कैसे शॉर्ट में उसको नहीं, 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 क्वेश्चन नोट नहीं करते थे, हुँ, क्योंकि जो उन्होंने मान लो स्लाइड पे या किसी भी टीचर ने स्लाइड पे दिया क्वेश्चन, हुँ, अब अगर आप बेस से पढ़ते हो, हुँ, तो स्लाइड पे क्वेश्चन दिया तो आप उसको पहले लगाने की कोशिश करिए खुद से। हुँ, जब तक आप खुद कॉपी और पेन घिसोगे नहीं, तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर 3 कलर वाले पेन से नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। आपको खुद कॉपी और पेन में घिसना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। बाकी कोई मतलब नहीं है, आप चाहे इतना लिख के रखते रहो, और लिख के रख लोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे या कुछ भी कर लोगे, वो वापस कभी नहीं पलटा जाता है। वो चाहे तो आप अभी अपना देख के चेक कर हुँ, लो। सही बात है। पीडीएफ कोई नहीं ढूँढता कोई है। नहीं पीडीएफ देखता है, चाहे आप 500 एमबी की पीडीएफ सेव सही कर है। लो, चाहे 1 जीबी पीडीएफ सेव कर हुँ, लो। मॉक टेस्ट का कैसा रहा आपका मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट तो शुरू से ही दिए हैं। पहले जब मॉक टेस्ट दिए थे तब स्कोर कम था, क्योंकि तब सिलेबस नहीं हुआ था। हुँ, मतलब 110, 120 आता हो। फिर जब अपनी तैयारी हो गई, प्री का जब टाइम आया, तो मॉक टेस्ट लगभग 100 के आस-पास दिए होंगे। हुँ, तो उनमें स्कोर काफ़ी अच्छा आने लगा। मॉक टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। हुँ। ओके, ये तैयारी के बारे में आपके फैमिली में किसी को मतलब आइडिया था कि एसएससी सीजीएल क्या होता है, क्या नहीं? गाइडेंस कहाँ से, जब जैसे मन थोड़ा हल्का हो रहा है ना, डाउनफॉल भी आता है बीच में, पढ़ाई का मन नहीं होता, किससे गाइडेंस लेते थे, किससे बात करते थे उस टाइम? मेरे 1-2 फैमिली में तो फिलहाल कोई तैयारी नहीं कर रहा है, क्योंकि फैमिली में जो जनरेशन है उसके सबसे जनरेशन हुँ, सबसे बड़े हम ही हैं। हुँ, तो फैमिली में कोई तैयारी नहीं कर रहा था। जो मेरे दोस्त हैं, हुँ, 1-2 सीनियर दोस्त हैं, तो वो थोड़े तैयारी कर रहे थे काफ़ी टाइम से, 1-2 साल से इस लाइन में थे। हुँ, तो उनसे थोड़ा मिल जाता था कि कैसे क्या करना है। और बाकी जब आप किसी चीज़ में घुसते हो, तो आपको खुद एक्सप्लोरेशन होने लगती है कि यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है, यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है। जब तक आप उसमें कूदोगे नहीं, तब तक वो गहराई पता नहीं चलेगा, सीधी-सी बात। हुँ। ओके, अभी जो नए बच्चे तैयारी में आना चाह रहे हैं 2025 वालों के लिए, तो हुँ। शुरुआती क्या स्टेप उनके जैसे होने चाहिए कि वो एक बार टेबल तक पहुँच जाएँ, फिर वो अपने 8 घंटे, 10 घंटे दें? शुरुआती क्या स्टेप हों ताकि वो भटके ना इधर-उधर? क्या फ़ॉलो करना है शुरू में? शुरू के लिए ये है कि आपको पहले अपने माइंड में मेकअप करना है कि आपको ये करना है या नहीं है। हुँ, अगर आपने बना लिया कि आपको करना है, तो फिर आप एक-एक स्टेप करके, ये नहीं कि पहले दिन पढ़ाई के आपने 10 घंटे कर लिए, इससे कुछ नहीं होगा। हुँ, पहले दिन भले ही आप 1 घंटे पढ़िए, बट उसको चीज़ को पढ़िए। हुँ, और धीमे-धीमे वो चीज़ जब आप उसको उसमें इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा, तो आपका अपने आप टाइम बढ़ने लगा। ये मत सोचिए कि कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है, हम 1 ही घंटे पढ़ पाएँ। हुँ, नहीं, वो बच्चा 10 घंटे इस वजह से पढ़ पा रहा है क्योंकि वो पहले से कर रहा है। अगर हुँ, आपने अभी तैयारी स्टार्ट की, तो आप धीरे-धीरे स्टेप बढ़िए, आपका होता रहेगा आराम से। हुँ। लेकिन अगर आप हट गए तो फिर कोई दिक्कत। ओके। काफ़ी लोगों ने आपसे पूछा भी होगा जो तैयारी अभी कर रहा है, फिर पहले कर रहे थे कि भाई तेरा इतनी जल्दी कैसे हो गया? 22 साल का है, अभी एक्साइज़ इंस्पेक्टर बन गया। तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि मेरी कुछ ऐसी क्या नंबर ऑफ क्वालिटीज़ रहीं, जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन जल्दी हुआ, बाकी जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस तैयारी? ये क्वालिटीज़ भैया, क्वालिटीज़ लोग ही बताते हैं वैसे तो, जिसकी आप कंसिस्टेंट रहिए।
और एक डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। और मेरी ये था, मैं पहले रनिंग की तैयारी करता था तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता था, तो मेरी आदत थी कि हम सुबह जल्दी उठ जाते थे या रात तक देर तक पढ़ते रहते, तो वो आदत थी। और डिसिप्लिन में रहना तो बहुत ही जरूरी है, और कंसिस्टेंसी तो होनी ही चाहिए किसी अंदर, और माइंड एक स्ट्रांग फर्म माइंडेड होना चाहिए पर्सन। जब तक ये सब क्वालिटीज जरूरी है। ओके, सोशल मीडिया आप चला नहीं रहे थे, और कुछ आप जैसे एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज होती थी आपकी? पढ़ाई के अलावा ये है कि आपके घर में 2 पर्सन हैं, मम्मी और पापा। अब उनसे बात कर लीजिए, इससे अच्छी बात क्या ही होगी, उनसे बात कर लीजिए, आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। और मेरे 2 छोटे भाई भी थे, तो उनकी उछल-कूद चलती रहती, तो अपना अच्छा चलता था। अच्छा चलता है। ओके, कॉम्पिटिशन को लेके कभी दिमाग में आता था कि लाखों लोग हैं, कहीं न कहीं तैयारी कर रहे हैं, पटना में कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन लाइव क्लास ले रहा है ना? कि कोई आप यूट्यूब पे भी आप देख रहे हो, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी वीडियोज़ आप आ रहे हैं। आपको कभी ऐसे मन में आता है कि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं घर पे रह के तैयारी कर रहा हूँ, मेरा होगा कि नहीं होगा ये सब? एक हार्श रियलिटी है कि मतलब अब मैंने अभी आके देखा है, और मुझे पहले से पता था कि तैयारी करने वाले लिमिटेड ही लोग हैं। एक्चुअली जो कंपटीशन है वो भीड़ का कंपटीशन है, तैयारी करने वाले लिमिटेड लोग हैं, और लिमिटेड लोगों से ही आपका कंपटीशन है। अगर आपको फिर तैयारी करनी है, फिर अपने अपने वही चीज़ है ना कि अगर आपने बना लिया आपने कि हमको ये करना है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपटीशन उन्हीं लोगों के बीच में है जो रिपीटर्स हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा होशियार हैं। तो वो भी एक टाइम के बाद फिर वो समझ में आने लगता है कि आप ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे। क्योंकि जब आपकी परसेंटाइल मॉक टेस्ट में 95 अबव आती है, तो उसमें से आपको खुद समझ में आने लगता है कि हाँ यार, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे चलता है। ओके। यूनिफ़ॉर्म का बहुत चार्म है इस जॉब में, है ना? क्योंकि रील्स वगैरह आप भी देखते होंगे, उस टाइम भी आपके स्किन पे आती होंगी चीज़ें। तो यूनिफ़ॉर्म जब आपने पहली बार आपने पहनी, तो उस टाइम के बारे में थोड़ा बताओ? जब आप पेरेंट्स के सामने यूनिफ़ॉर्म में गए, कैसा फ़ील था? कैसा लगा? हाँ, जब मैंने पहली बार यूनिफ़ॉर्म पहनी तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट भी किया था। महाशिवरात्रि वाला दिन था। तो उस दिन काफ़ी अच्छा लगा यूनिफ़ॉर्म पहन के, क्योंकि एक यूनिफ़ॉर्म है, अपने कंधे पे 3 सितारे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, बस यूनिफ़ॉर्म, बट ये है कि एक हार्शियलिटी ये भी है, यूनिफ़ॉर्म आपको कुछ चुनिंदा डेज़ पे ही पहननी है, जैसे ट्रेनिंग टाइम पे, और ट्रेनिंग हो गई तो फिर 15 अगस्त, 26 जनवरी, या फिर कहीं कोई बहुत रेड वगैरह वो हो रही है तो उसके लिए। ओके। बाकी अपने ऑफ़िस कल्चर में नॉर्मल फॉर्मल्स में जाना। ओके। इसमें थोड़ा सैलरी वगैरह के बारे में बताओ? ये बहुत मोटिवेशन होता है, सबका ही होता है कि भाई आपके फाइनेंशियल स्टेबल हो जाओगे जब आपकी नौकरी लगेगी, तो कितनी सैलरी होती है और क्या पर्क्स गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलते हैं? सिटी वाइज़ डिपेंड करता है, XYZ में फ़िलहाल मैं करंटली इंदौर में हूँ, तो वाई प्लस सिटी में आता है ये। तो मेरा तो इन हैंड 75 के आस-पास आ जाता है, और बाकी जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कटने के बाद फिर गवर्नमेंट भी उसमें अपना कंट्रीब्यूट करती है। तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है, और एक काफ़ी मोटिवेशनल है कि महीने के इतने रुपए आपके पास आ रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आपको एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मिल रही है, आप अपने घर पे भी कुछ दे पा रहे हो, आप इन्वेस्ट भी कर पा रहे हो। ये अच्छी। एक इसमें गर्ल्स के काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि एक्साइज़ डिपार्टमेंट में मतलब गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो बहुत कम है, फीमेल मेल का। आपके ऑफ़िस में कितनी फीमेल हैं, और मतलब इसका क्या रीज़न लगता है आपको इस डिपार्टमेंट में? हाँ, ये चीज़ तो मैंने भी फ़ील करी है, मेरे डिवीज़न में अभी एक भी फीमेल नहीं है। और जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी, हम लोगों को 53 लोगों की ट्रेनिंग हुई थी भोपाल में, तो उसमें सिर्फ 4 थे। तो ये चीज़ तो है कि मतलब वो कुछ वर्क प्रेशर की वज़ह से नहीं लेते हैं, या पता नहीं क्यों नहीं लेते हैं। हमने देखा है वो CSS की तरफ ज़्यादा जाते हैं वो लोग। एक्चुअली आना चाहिए, इस डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, तो ज़रूर आना चाहिए कि आपको डाइवर्सिटी मिलती है, आपको सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, और आपको नई-नई चीज़ों से मिलता है, आप नए-नए लोगों से इंटरेक्शन करते हो, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ओके, आना चाहिए गर्ल्स को, है ना? आना चाहिए बिल्कुल। ऐसा कोई डरने की बात नहीं है ऐसा ऐसा? कोई डरने की बात नहीं है, आपको डिपार्टमेंट में आओगे, चीज़ें आपको अपने आप पता चल जाएँगी कि कैसे क्या डील करना है, किससे कैसे बात करनी है। अपने आप पता चल जाता है, बस एक आप स्टेप तो बढ़ाओ, आपको आप खुद मज़ा आएगा। आज आज एसएससी सीजीएल 2024 मेंस की डेट अनाउंस हो गई है ना? तो जो प्रीलिम्स इनका हो गया, वो अभी मेंस देंगे 2 महीने बाद। तो जब आपका प्रीलिम्स हो गया, उसके बाद आपने क्या स्ट्रेटजी में बदलाव करे, कैसे तैयारी करी मेंस के लिए? मेंस का और प्री के मॉक टेस्ट में तो काफ़ी फ़र्क है। तो मेंस में 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर कटता है माइनस मार्किंग में, और काफ़ी उसका 2 घंटे का पेपर भी है। तो मेंस का ये था कि मैं हफ्ते में 3 या 4 बार मॉक देता था मेंस का, और लाइव मॉक अगर ओबी के आ गया, उसका उसका आ गया तो फिर दे देते थे। मॉक देने के बाद उसका 1 घंटे 2 घंटे का एनालिसिस करना वो काफ़ी ज़रूरी है। और आपके मॉक टेस्ट रिलेटेड ये होना चाहिए कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो आप अपनी सिलेबस को जितना आपने पढ़ लिया उतना ही रखिए।
सिर्फ अपने अपने मॉक टेस्ट पे फोकस करिए कि आपकी कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। और जो चीज़ आपकी गलत है उनको नोट ज़रूर करिए कि हाँ, ये चीज़ मेरी गलत थी, नेक्स्ट टाइम से ये गलत नहीं होनी चाहिए। इस वजह से मॉक टेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो अभी जैसे मैंने पूछा आपको कि जो बच्चे इस तैयारी में आते हैं, तो किन-किन गलतियों से उनको बचना चाहिए ताकि वो मतलब भटकाव ना आए उनकी तैयारी जल्दी-जल्दी सिलेक्शन ले पाएँ? हाँ, मैंने एक कोर चीज़ यही है कि एसएससी फील्ड में आपने देखा होगा बहुत सारा डाइवर्सिफ़िकेशन है, बहुत सारे टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं। तो वो उनका सबका पढ़ाने तरीका सबका पढ़ाने तरीका अलग-अलग होता है। बट आपको अपने माइंड मेकअप करना है शुरू से ही, आपको किससे पढ़ना है। तो आपको उसी हिसाब से फिर उसी टीचर को स्टिक रहना है कि हमको अब शुरू से एंड तक इन्हीं से पढ़ना है या मेरा सिलेक्शन 1 साल में होता है, 2 साल में, ये सोचना ही नहीं है। आपको बस उनका पढ़ाया हुआ सिलेबस कंप्लीट करना है, जो बुक आपको पसंद आए। मार्केट में सब बुक हैं, सब अच्छी हैं, सब में सब कंप्लीट है। जो बुक आपको पसंद है, उस बुक को ही 4 से 5 बार लगाइए। वो आपका उसके लिए सफिशिएंट होगा, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। हुँ। ओके। आपने कितनी प्रैक्टिस करी थी मैथ को लेके या फिर इंग्लिश को लेके? जैसे मैथ में बहुत सारे बोलते हैं टॉपर कि मैंने 3000 क्वेश्चन लगाए थे, कोई बोलता है मैंने 5000 लगाए थे। आपको कुछ ऐसा आइडिया है कि कितने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर ली हो? गगन सर से बैच कंप्लीट किया था तो वही उनके क्लास में उनके साथ सारे क्वेश्चन लगाया था। हुँ, फिर एक वो शीट प्रोवाइड करते हैं हर हर हुँ, सब्जेक्ट की, हुँ, हर चैप्टर की, तो वो शीट लगाई, लगभग 2 बार शीट लगाई है। हुँ, और फिर पिनेकल की बुक में लगभग 7000 क्वेश्चन है, हुँ। वो पिनेकल की बुक मैंने 2 बार लगाई। ओके, इस इंटरव्यू के लास्ट में कुछ बोलना चाह रहे हो आप? कुछ मैसेज हो नए बच्चों के लिए या फिर जो तैयारी में स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या बोलोगे लास्ट में क्या संदेश होंगे आपके? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक ही चीज़ को फ़ॉलो कीजिए, उस पे ही कंसिस्टेंट रहिए और एक डिसिप्लिन और हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि यही आपके सक्सेस की तरफ ले जाएँगे। और बाकी करते रहिए, डरने की कोई बात है नहीं, एग्ज़ाम कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। हर साल लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो भी आपके बीच से हैं। हुँ। इससे करते रहिए, हो जाएगा। ओके, चलिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। साथियों, अमन की स्ट्रैटेजी से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा, इनकी जर्नी से बहुत मोटिवेशन मिला होगा। तो ऐसे ही इंटरव्यूज़ देखने के लिए आप एसएससी फैक्ट्री को फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि टेलीग्राम पे हम कुछ ना कुछ फ्री मटेरियल होता है, जो भी हेल्प हो सकती है हम करते रहते हैं, उसको ज़रूर फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन से भी जुड़ सकते हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स जो भी होंगे तो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जब भी इनको टाइम होगा, वहाँ आपको ये गाइड कर देंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।